गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एलआर सर्किट। सो व्हाट इज़ एलआर सर्किट। सबसे पहले तो ये एलआर सर्किट जो हम लोग ले रहे हैं ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। सपोज दैट आपने एक इंडक्टिव कॉइल ली हुई है जिसका इंडक्टेंस L है और एक प्योर रेजिस्टेंस लिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है। इन दोनों को आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐसे कंबाइन कर लिया और इसके साथ एक कनेक्शन दिया अल्टरनेटिंग सोर्स का जिस पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है। सो ये आप जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की क्वांटिटी सेम होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR। सो वी नो दैट V is equal to I R. So in the case of inductance, the resistance inductive reactance works as the resistance, and VR is equal to IR. ओके। तो अब अगर हम लोग फेज़र डायग्राम को देखें तो फेज़र डायग्राम के अकॉर्डिंग the potential difference across this resistance is in the same phase with I. So VR and I की डायरेक्शन सेम, बट VL is leading by 90 डिग्री टू द I। ये हम लोग L सर्किट में पहले से ही इसको क्लियर कर चुके हैं। इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडक्टेंस में फ्लो करने वाली करंट से 90 डिग्री लीड लेके चलता है। ठीक है। तो जो VL होगा वो I से 90 डिग्री लीड लेगा इस डायरेक्शन। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। और क्योंकि VL जो था I से 90 डिग्री लीड कर रहा है इसलिए VL की डायरेक्शन ये है। तो इसमें दो पोटेंशियल आपके हुए। सो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, √VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। सो V स्क्वायर VL की वैल्यू पुट करेंगे सो I स्क्वायर XL स्क्वायर, VR की वैल्यू I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन लेके अगर आप डिवाइड कर दें सो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। So this one is V upon I is equal to XL square plus R square under root, and this V upon I is called impedance of LR circuit। तो impedance क्या करती है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करती है। तो इस impedance को हम लोग Z से शो करते हैं। ओके। तो फॉर्मूला आपका Z का क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपके इसके इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया। नेट पोटेंशियल आपका ये जा रहा है, अभी भी ये I से लीड कर रहा है बट कितने डिग्री नोन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 10 कितने डिग्री लीड कर रहा है ये फाइंड करना चाहते हैं तो tan phi की वैल्यू आप निकाल सकते हैं VL बाय VR से। VL is I into XL, VR is I into R, so tan phi यहाँ से आपका आ जाएगा L बाई R। तो इस पार्ट से आप क्या फाइंड कर लिया आपने कि VI से कितने डिग्री लीड कर रहा है। देखिए लीड करेगा ये कंफर्म है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और XL की वैल्यू आप पहले से जानते भी हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R। ठीक है। तो ये LR सर्किट का डिस्क्रिप्शन था। सिमिलरली अगर आप सेकंड सर्किट में आते हैं जिसे हम लोग CR सर्किट का नेम दें तो CR सर्किट में देखिए क्या होगा। ये भी सीरीज़ में ही जा रहा है। तो इसमें आपने एक कैपेसिटर ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया,
alternating source E is equal to E naught sin omega t, capacitance C, resistance R, potential difference across the capacitor is Vc, potential difference across the resistance is Vr. So from here we know that Vc is equal to I into Xc and Vr is equal to I into R. Okay, phasor diagram. This is the direction of I taken by us, and Vr is in the same phase with I, and Vc is 90 degree lagging behind with I. So this is the direction of Vc. Okay, so net or resultant potential V is equal to under root Vc square plus Vr square. Vc's value is I square Xc square और Vr is I square R square. So V square is equal to I square, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, Xc square plus R square. So V upon I whole square is equal to Xc square plus R square, and this V upon I is called impedance of CR circuit. इसे भी आप Z से डिनोट करते हैं. सो Z स्क्वायर इज इक्वल टू Xc स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ देखिए V जो था वो I से लैग कर रहा है, बट कितने डिग्री ये नोन नहीं है. तो सेम प्रोसीजर से यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं. tan phi इज इक्वल टू Vc बाय VR. Vc इज इक्वल टू I इंटू Xc. दिस वन इज I इंटू R. Xc's फॉर्मूला इज़ 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R. तो यहाँ से आप इस सर्किट में VI से नेट VI से कितना लैग करेगा वो फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. ठीक है. सिमिलरली इसका नेक्स्ट एक और सर्किट जिसे हम लोग बोलते हैं LC सर्किट. देखिए इस LC सर्किट में हमने यहाँ पर एक इंडक्टर ले लिया है और उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा लिया और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हमने इसे कनेक्ट कर लिया है. कैपेसिटर C, इंडक्टेंस L, potential difference across the L is VL and potential difference across the C is VC. So again phasor diagram. This is the direction of current taken by us. VL is leading by 90 degree, so VL direction is this, and VC is lagging behind by the 90 degree to the current I. This one is 90, this one is plus 90, so this one is minus 90. So suppose कर लिया कि VL is bigger than VC. ये अगर हम सपोज कर लें तो नेट जो पोटेंशियल होगा वो VL डिफरेंस VC होगा. ये आपके सामने ही है. ठीक है, ये मैंने डिफरेंस इसीलिए लिया हुआ. इफ़ VL इज़ बिगर देन VC, ठीक है ना, तो VL इज़ बिगर देन VC, इसलिए क्या होगा, VL and VC are opposite to each other and VL is greater than VC, then their resultant will be VL minus VC. इसे आप दिखाई पड़ रहा है सामने सामने. ठीक है, तो नेट आपका जो था वो I से 90 डिग्री क्या कर रहा है इस कंडीशन पे. व्हेन VL is greater than VC, then the net potential VL minus VC is leading, ये लीड्स करेगा बाय 90 डिग्री टू I. इफ़ VC इज़ ग्रेटर देन VL, उस कंडीशन पे हमारा ये जो नेट होगा ये लैग करेगा 90 डिग्री. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहाँ से सिंपल पॉइंट हो गया. तो इस पॉइंट को आपको माइंड में रखते हुए चलना है. तो यहाँ से अगर आप इम्पीडेंस निकालते हैं या नेट V निकालते हैं तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं LC सर्किट में.
तो नेट पोटेंशियल जो ई आपका हुआ वो क्या हुआ, वी एल माइनस वी सी। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, सो ई अपॉन आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। एंड ई अपॉन आई इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, विच इज़ इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। फेस डिफरेंस मैंने बता ही दिया आपको, लीड कब करेगा और लैग कब करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपका जो सर्किट आता है वो है LCR सर्किट, जिसमें आपके तीनों पार्ट मिक्स हो जाते हैं। तो देखिएगा LCR सर्किट, इसमें आपने एक कॉइल ली हुई है, देन कैपेसिटर, देन रेजिस्टेंस, और अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ इसको आपने कनेक्ट कर दिया है। E is equal to E naught sin omega t. Again, potential difference across the inductor is VL, across the capacitor is VC, and across the resistor is VR. So, अगर आप फेजर डायग्राम पे आते हैं, this is the direction of I. Similarly, this is also the direction of VR. VL is in this direction because it leads by the current I, by the 90 degrees to the current I, and this one is VC. So तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस पोटेंशियल हो गए, तो आपने पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाला। तो इफ़ VL इज़ बिगर देन VC, तो VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड जाएगा, और VR आपका फिर से है, तो नेट रिजल्टेंट जो V होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर यहाँ वैल्यू रिप्लेस करिए, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई इंटू एक्स एल इंटू माइनस आई इंटू एक्स सी होल स्क्वायर, आई कॉमन ले लेंगे, सो आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आई स्क्वायर से डिवाइड कर लें, सो वी अपॉन आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो ये आपकी इम्पीडेंस हो जाएगी इस सर्किट की। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। So this is the impedance of this circuit, LCR. Now the phase difference between the net potential and the current I, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इस VL इज़ ग्रेटर देन VC तो ये लीड करेगा, इफ VC इज़ ग्रेटर देन VL देन ये लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप tan phi निकालते हैं तो ये सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स VL माइनस VC अपॉन VR। सो tan phi VL is IXL, VC is IXR, and this one is IR. So I कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो XL माइनस XC अपॉन R, ओके। दिस वन इज द, और रिड्यूस करना चाहें तो आप tan phi इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये LCR सर्किट के फेस हो गया। बट इसमें आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो तीन केस हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इफ़ ओमेगा L इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, इट मीन्स XL इज़ ग्रेटर देन XL इज़ ग्रेटर देन XC, पहला केस। सेकेंड, XL इज़ स्मॉलर देन XC, एंड द थर्ड वन XL इज़ इक्वल टू XC। अगर ये तीन केसेस मैं लेता हूँ तो इन तीनों केसेस में क्या क्या कंडीशंस होंगी जरा आप ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग। है बहुत सिंपल पॉइंट, देखिए अगर XL इज़ ग्रेटर देन XC होगा तो क्या होगा, tan phi को देखिए, ये आपका पार्ट बिगर है, ये स्मॉलर है, तो tan phi आपका पॉजिटिव आएगा। tan phi पॉजिटिव आएगा तो पहले ही बता चुके हैं, आपका जो नेट EMF होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो I से क्या करेगा, लीड करेगा। इफ़ XL इज़ स्मॉलर देन XC तो tan phi की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी।
सो ई जो होगा, नेट ईएमएफ जो होगा वो करंट आई से क्या करेगा, अपोजिट फेस में होगा, ठीक है ना। इट मीन्स करंट इन सर्किट मोर कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है, सर्किट इज मोर कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल होगा तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, थर्ड केस, उस कंडीशन पे आपका जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, ईएमएफ और करंट आई आर इन द सेम फेज, सो देयर आर, यहाँ पर ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि केवल प्योर रेजिस्टेंस के केस में ही आई और वी दोनों में सेम फेस होता है। तो अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो आपकी Z की वैल्यू देखिए, यहाँ से अगर XL इक्वल टू XC रख देंगे तो इस केस में Z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, R के इक्वल आ जाएगी। तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, बिकॉज इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगी तो करंट हमारी क्या चली जाएगी, Z आपकी मिनिमम हो रही है, सो करंट आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस, व्हेन आई की वैल्यू क्या मिल जाए, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, और ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। तो इसी कंडीशन क्या निकली, XL इज इक्वल टू XC के, XL का फॉर्मूला ओमेगा L, इसका ओमेगा C, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा इज 2 पाई f, where f is called resonant frequency, ठीक है। सो f is equal to 1/2 pi √LC. This one is the formula of resonant frequency. इट मीन सर्किट की फ्रिक्वेंसी अगर ये हो जाएगी तो सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आई होप कि ये चारों पांचों सर्किट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इन सर्किट्स में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।